हमारे साथ बातचीत के लिए सैयद मेहरा हैं, डायरेक्टर हैं यूनिक चेन्स के। मेहरा जी, क्या माना जाए आप, आज की गिरावट है या आज की गिरावट की शुरुआत? देखिए जहाँ साहब, कभी भी देखेंगे मई के अंदर जनरली मंदी आती है। जनवरी फरवरी में भी जब ये हमारी बात चल रही थी तब मैंने कहा था कि मई और जून के अंदर थोड़ी मंदी ज्यादा देखने को मिलेगी। वो अभी जैसे कॉमेक्स आ रहा है 3215। कॉमेक्स मेरे हिसाब से 3100 तक और भी नीचे आ सकता है, $115 ये महीने ही। और इसके अंदर जैसे आपने बताया यूक्रेन रशिया के सीज फायर है, इंडिया पाकिस्तान का सीज फायर हुआ है, और यूएस को टैरिफ्स चाइनीज गुड्स के अंदर 30% अभी कर दिया है, 115% घटाया है। और चाइना ने भी 10% यूएस के ऊपर टैरिफ्स घटाकर कर दिए हैं। तो मुझे लगता है कि हैंगसेंग अगर आप देखेंगे हांगकांग के अंदर वो 3% बढ़ा है। यूएस की जो मार्केट्स है शाम को वो लग रहा है कि 2% और बढ़ के खुलेंगी। तो ओवरऑल एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट है वर्ल्ड के अंदर अभी थोड़ा सा, जिसके वजह से जो गोल्ड के रेट्स है वो थोड़े घटे हैं। 3215 है, लेकिन ये फर्दर मुझे लगता है कि $100 $115 और घट सकते हैं। तभी गोल्ड के बाइंग का करेक्ट रेट होगा, और ये रेट्स हमको मई के अंदर ही देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो आप कह रहे हैं कि यहाँ से $125 तक की गिरावट गोल्ड में और आ सकती है। लेकिन मेहरा जी, अब जरा आप बताइए, आपने कहा कि थोड़ी सी गिरावट और आएगी, लेकिन अब अचानक इतनी तेज गिरा, बहुत सारे लोगों को ये उम्मीद नहीं थी कि दाम पता नहीं 99,000 से कम आएंगे भी नहीं आएंगे। अब देखिए शादी का सीजन है, तो आपको लगता है कि इस गिरावट के बाद अचानक एक रिटेल डिमांड में हम बढ़ोतरी देखेंगे? ये बिल्कुल सही है। जब भी देखो, कभी भी नी जर्क रिएक्शन आता है ना, तब चाहे वो बढ़ने का हो या घटने का हो, मार्केट में ग्राहकी थोड़ा टाइम रुक जाती है। हम्म। वैसे ही मुझे लगता है कि जैसे कि 92-600 के आसपास एमसीएक्स चल रहा है, और आने वाले टाइम के अंदर मुझे लगता है थोड़ा सा और घटेगा। तो कस्टमर 2-4 दिन अभी रुकेगा, फिर वापस बाइंग चालू करेगा। जैसे एक सोच आ रही है कि एमसीएक्स 89,500 90,000 के आसपास आए, और मार्केट के अंदर 92-92,500 के अंदर विद जीएसटी माल मिले, वो तब तक कस्टमर थोड़ी सी वेट कर रहा है ताकि वापस बाइंग चालू करे। हम्म। पिछले 2 महीने से ग्राहकी थोड़ी सी डाउन थी। मुझे लग रहा है कि भाव ये लेवल्स पे आने से थोड़ा कस्टमर के अंदर बाइंग का रुझान और बढ़ेगा, लेकिन उसको 4-5 दिन और लगेंगे। अच्छा, 4-5 दिन मतलब आप कह रहे हैं कि नेक्स्ट वीकेंड अच्छी भीड़ रह सकती है ज्वेलरी की दुकानों पे, मेहरा जी? यस, बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि अगले हफ्ते सैटरडे संडे होगा, उसके अगले हफ्ते मुझे लगता है कि मई के अंदर, हम्म। जो हर साल हम देखते हैं कि अप्रैल के अंदर अक्षय तृतीया तक ग्राहकी हो गई, हम्म। इस बार भाव घटने से 10 दिन 12 दिन बाद भी ग्राहकी अच्छी मेंटेन होगी आने वाले टाइम के अंदर। हम्म। और मुझे लगता है जून मिड तक भी ग्राहकी अच्छी रहेगी भाव के वजह से। बस सिर्फ इतना आपको करना, सिर्फ इतना है कि अगले वीकेंड तक गोल्ड प्राइस को रोक के रखना है, बढ़ना जाए बीच में कहीं, है ना? छुट्टी आने दीजिए, नेक्स्ट छुट्टी तभी तो बाइंग मुझे होगी। लगता है कि जो तेजी है 15 जुलाई के बाद ही आएगी, 10 से 15 जुलाई। अब हाँ। मई और जून के अंदर जो मार्केट है वो थोड़ा सा मंदा ही रहेगा, हम्म। भाव प्रेशर में ही रहेंगे। चलिए, ये आपने अच्छा भरोसा दे दिया लोगों को कि आप कह रहे हैं कि अभी मार्केट थोड़ा दबाव में ही रहेगा। चांदी में क्या लग रहा है सर? आज चांदी में भी गिरावट बढ़ती हुई दिख रही है। कायदे से जो डेवलपमेंट हुए हैं वो चांदी के लिए पॉजिटिव है न्यूज़ के लिहाज से, क्योंकि चांदी की इंडस्ट्रियल कमोडिटी है, और अगर सारी चीज़ें ठीक होती हैं तो डिमांड बढ़नी चाहिए, लेकिन चांदी भी गिर रही है। देखिए, चांदी जैसे है 94,400 के आसपास, चांदी है $32 के आसपास, 32.1 के आसपास चांदी के भाव है। मुझे लगता है चांदी के अंदर भी थोड़ा सा भी वीकनेस रहेगी। चांदी के भाव भी मुझे लगता है कि और 2 से 3% यहाँ पर और घट सकते हैं। चांदी के भाव इंटरनेशनली, जो गोल्ड के अंदर सब बैंक्स बाय कर रहे थे, बाकी चीजें थी, इंडस्ट्रियल डिमांड, सब चीजें राइट है, लेकिन अभी भी मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम के अंदर जिस तरीके से गोल्ड घटा है, जिस तरीके से जितने भी हेज फंड्स हुए, इन्वेस्टमेंट फंड्स हुए, वो अभी वहां के शेयर मार्केट में लगा रहे हैं पैसा ज्यादा, उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि चांदी के अंदर अभी भी 2 से 3% की मंदी आ सकती है, जिससे चांदी के रेट्स थोड़े और घट सकते हैं। लगा रहे हैं पैसा ज्यादा, उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि चांदी के अंदर अभी भी 2 से 3% की मंदी आ सकती है, जिससे चांदी के रेट्स थोड़े और घट सकते हैं। मई और जून मिड तक चांदी थोड़ा सा और प्रेशर में रहेगी। उसके बाद चांदी के अंदर बाइंग का मॉल बनेगा। अगर सेल करेंगे तो मुझे लगता है कि 93-92-500 के आसपास के रेट्स भी चांदी के अंदर देखने को जल्द से जल्द मिल सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एक बात और संयम जी, कुछ लोग ये जानना चाह रहे हैं कि क्योंकि आप देखिए कि जो वजह अभी सामने आ रही है गोल्ड में गिरावट के पीछे, इन्हीं वजहों से गोल्ड करीब करीब, मतलब आप समझिए कि लंबी जर्नी गोल्ड ने तय किया है।
है ना। तो कुछ लोगों के मन में ये सवाल है कि भाई जितनी तेज़ी आई थी इन खबरों से, क्या उतनी ही गिरावट आ सकती है या मार्केट उतना डिस्काउंट नहीं करेगा? नहीं, मुझे नहीं लगता कि जिस तरीके से गोल्ड 70,000, 75, 80, उसके बाद जिस तरीके से सोना लाख रुपए तक गया, उस लेवल से गोल्ड वापस नीचे जाना मुश्किल है। लोएस्ट रेट्स मुझे लगता है कि एमसीएक्स के अंदर 89 के आसपास, यानी 3 से 3,500 तक की मंदी और देखने को मिल सकती है। फिर वापस जुलाई अगस्त के अंदर सोना बढ़ेगा, और दिवाली दिवाली के आसपास जो भाव है वापस लाख रुपए के ऊपर देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि 80,000, 82,000 के रेट्स वापस आए, वो मुझे अभी मुश्किल लग रहा है। अच्छा, वो आपको मुश्किल लग रहा है। ठीक है, देखते हैं आगे क्या होता है। बहुत शुक्रिया मेहरा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि गोल्ड और सिल्वर में आगे होने क्या वाला है।